10 नवंबर को हुए दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े कई ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। इस कड़ी में सुरक्षा बलों के रडार पर शोपियां, कुलगाम, सुपोर और गांदरबल में जमाते इस्लामी के कई गढ़ों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया है। कुलगाम में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई। पिछले 4 दिन में जिले भर में 400 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है। जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। कुलगाम पुलिस ने आज सुबह सवेरे जिला भर में तकरीबन 200 ऐसी लोकेशंस पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी और इसके अलावा हम आपको बताएं कि तकरीबन 500 ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है उनके हवाले से पूछताछ जो है वो जारी है। और हम आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है इसमें सूरत लाई गई है और जिला भर में कई मकामात पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और हालांकि हम आपको बताया कि जो बैनड जमात इस्लामी है, ममनुआ जमात इस्लामी के कई ठिकानों पे भी छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है और कुल मिलाकर जो मिलिटेंसी के ऊपर नकेल कसने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि जो पुलिस ने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से एक डॉक्टर तजम्मुल मलिक जिनका ताल्लुक जो है वो खुरी बटपुरा कुलगाम से हैं, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। उनको कल शाम डिटेन किया गया था। हालांकि जो डॉक्टर तजम्मुल मलिक है उनके वालिद मोहम्मद अयूब मलिक के मुताबिक उन्हें बाद में रिहा किया गया। हालांकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्हें कहा गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो क्वेश्चनिंग के लिए अवेलेबल रहें। और लेकिन जो अहले खाना है, अहले खाना के मुताबिक उन्हें बाद में जो है वो रिहा किया गया है। जमात इस्लामी से जुड़े सदस्यों के खिलाफ कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा में भी जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ के जवानों ने बड़े पैमाने पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने शक के घेरे में आए लोगों के घरों की तलाशी की। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हर तरह से अब अलर्ट हो चुकी है और अब मुख्तलिफ तरह की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। इस बीच जमात इस्लामी के घरों, हुर्रियत या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो लोग इस कश्मीर के वहाँ पर हैं या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका ताल्लुक है या राब्ते हैं, उनके घरों पर छापामार कार्रवाई जारी है। यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में आज सवेरे से ही यानी कि से ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर टीमें जो हैं वो घर घर तलाशी ले रहे हैं। और खासतौर पर जमात इस्लामी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यानी कि जिन जमातों पर पहले ही बैन आयद हो चुके हैं उनके घरों पर अब छापामार कार्रवाई, चीज़ों को खंगालने की कोशिश, तलाशी कार्रवाई, शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज मुख्तलिफ जगहों पर खारजी और दाखिली रास्तों पर भी चेकिंग की जा रही है। लोगों से शनाख्ती कार्ड वो देखे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मोटिव फिर से यही है कि दोबारा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो उभर ना आए या जिन लोगों के राब्ते पहले से ही मिलिटेंटों के साथ रहे या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे, उन चीज़ों को भी खंगालने की कोशिश। और ख़ासतौर पर उन लोगों को भी जो यूएपीए एक्ट के तहत जेलों में बंद हैं या जिनके लोग आज भी पाकिस्तान में मिलिटेंसी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनके घरों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। और आज तड़के से ही कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की टीमें गई और उन्होंने घरों पर छापामार कार्रवाई की, चीज़ों को खंगालने की कोशिश, तलाशी कार्रवाई जारी। और यही मकसद है कि दिल्ली अटैक के बाद अब लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस फिर से सरगर्म है। अब जरा अवंतीपोरा से आई इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। टेरर इकोसिस्टम और उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिशों के तहत अवंतीपुरा में जमाते इस्लामी सदस्यों और उनके साथियों के घरों और ठिकानों पर सर्च की गई। ऑपरेशन के दौरान आपत्तिजनक सामान और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए, जबकि कई जमाते इस्लामी सदस्यों से पूछताछ की गई और उन्हें कानून के तहत गिरफ्तार किया गया।
हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू शहर में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जम्मू के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कई नाके और चेक पॉइंट लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हर शख्स पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अब जम्मू में जगह जगह नाके जो है वो स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है, चेकिंग बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तरफ से जम्मू के मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं, खास जो भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ जाते हैं, सिटी के इलाके की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे चेकिंग और फ्रिस्किंग गाड़ियों की बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में ये तैनाती हुई है और जहाँ आप देख सकते हैं कि सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते और खास जो रघुनाथ टेम्पल हो, चाहे वो सेक्रेटरीट की तरफ जाने वाले रास्ते हों, वहां पे जो चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और खासकर जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब जो हैं ऑन टोज हैं, हाई अलर्ट पे हैं। रेड अलर्ट जो है वो साउंड कर दिया गया है जम्मू में और जगह जगह नाके लगाने का यही मकसद है कि गाड़ियों की चेकिंग से कोई भी असामाजिक तत्व जो हैं वो सिटी में एंटर ना हो पाए, क्योंकि हमेशा से ये कोशिश रहती है आतंकवादियों की और आईएसआई की कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनको ठीक ना रहने दिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में जो बाईपोल इलेक्शन हुए हैं बहुत स्मूथली और पीसफुल हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की ही जो है ये कामयाबी है। ये नाके खासकर उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां आमतौर पर लोगों की भारी भीड़ रहती है। सिविल सेक्रेटेरिएट और सारे मार्केट एरिया में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सभी गाड़ियों की तलाशी भी लगातार की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध पुलिस की आंखों से बच ना पाए। वहीं डोडा में भी पुलिस बल असामाजिक तत्वों का पता लगाने के लिए बड़ी नाकाबंदी करते हुए नजर आया। इस दौरान सभी वाहन चालकों के गाड़ियों के कागजात चेक किए गए और एक क्षेत्र में प्रवेश कर रही सभी गाड़ियों की तलाशी भी ली गई। हमारी जितनी भी एजेंसीज जो हैं, चाहे वो एक्टिव पुलिस के मेंबर्स हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, या फॉर दैट मैटर आप जैसे दूर दराज इलाकों में आर्मी है और हमारी CAPF है, तो सब लोग जो हैं एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से वी आर वर्किंग कि हम जो टेरर के ट्रेसेस यहाँ पे बचे हुए हैं उनको हम ख़त्म करें और पीसफुल एटमॉस्फेयर को रिस्टोर करें। वी हैव इंटेंसिफाइड दी सर्च ऑपरेशंस और जितने भी हमारे नाका पॉइंट्स हैं या फॉर दैट मैटर एरियाज हमें लगते हैं कि वो वल्नरेबल हैं, तो उन पे हमने नज़र बनाई हुई है एंड वी आर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ दोज एरियाज एंड एक्शन विल बी टेकन ऑन दोज हु विल बी फाउंड इन्वॉल्वड इन दीज एक्टिविटीज। दिल्ली विस्फोट के बाद पुलवामा पुलिस ने भी जिले भर में व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया। सभी स्थानीय नाके सक्रिय रहे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त अस्थायी नाके स्थापित किए गए। पुलिस टीमों ने वैध दस्तावेजों, संदिग्ध गतिविधियों और किसी भी प्रतिबंधित सामग्री के लिए वाहनों की जांच की। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद अगर देखा जाए, पुलवामा का नाम इसमें आने के साथ ही पुलवामा में जो पुलिस है वो काफ़ी मुतहरिक हो गई है। पुलवामा के जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है या कस्बा में जो जितने भी एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स है उनमें खुसूसी नाके पुलिस ने कायम किए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की जानिब से हर किसी आने और जाने वाले जो व्हीकल्स है इनकी तलाशी ली जा रही है, उनकी छानबीन की जा रही है। इस वक्त जो पुलवामा का इसमें नाम आ गया, पुलवामा का कनेक्शन
इसमें आ गया। 3 अफराद जो है वो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ासकर जो डॉक्टर उमर है कोयल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस है, पुलवामा की जो पुलिस है, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर चल रही है और जो आने वाले और पुलवामा जो जाने वाले हैं उनके साथ जो है तलाशी जो कार्रवाई ली जा रही है। खुसूसी नाके कायम किए गए हैं पुलिस की जानिब से और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस यहाँ पर तैयार है। जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ की 137 बटालियन ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की गहरी चेकिंग, तलाशी और सर्विलेंस ऑपरेशन शुरू किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को नेशनल हाईवे के सभी सेंसिटिव पॉइंट्स पर स्ट्रैटेजी के साथ तैनात किया गया है, जो संदिग्ध मूवमेंट्स की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी रखे रहे हैं। फोर्स ने नाके बनाए ताकि संदिग्ध मूवमेंट्स की पहचान की जा सके और उन्हें रोका जा सके। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजौरी के हर चौराहे पर पुलिसकर्मी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद राजौरी में भी सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है और राजौरी के हर चौक चौराहे पर सुरक्षा बल जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं। राजौरी के तमाम एंट्री पॉइंट पर सख्ती से चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ है उससे राजौरी जो कि एक बॉर्डर जिला है, इस बॉर्डर जिले पर भी खास नजर जो है वो जिला प्रशासन की है। और जो OGW हैं उनकी फैमिली मेंबर्स को बीते रोज जो है वो डिटेन किया गया था, उनसे भी पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है और फिलहाल राजौरी पुलिस जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि आतंकवाद देश की शांति और प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। टेरर अटैक में जान गंवाने वाले मासूम नागरिकों को मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये सच है कि आतंकवाद अमन और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका दुश्मन वही है। ये अवाम में न सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाता है, बल्कि अवाम के भाईचारे और अवाम की एकता को भी कमजोर करता है। आतंकवाद ने 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जीवन बर्बाद किया है, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही आतंकवाद और इसका इकोसिस्टम रहा है। आज हमारा नौजवान अपने ड्रीम, अपने एस्पिरेशंस पूरे कर रहा है और यह बात पड़ोसी मुल्क और उनके कुछ सहयोगी आतंकी तत्वों को रास नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर और देश में आतंकवाद के जरिए वो आपके सपनों का खून करना चाहता है। ऐसे तत्वों को पहचानना, मुझे लगता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी जानकारी देना, यह समाज और आवाम की भी जिम्मेदारी है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।